हेलो गाइस, मेरा नाम सक्षम डोबरियाल है। ये एनआरएक्स नॉलेज चैनल है जहाँ पर मैं हमेशा की तरह बातें करता हूँ ड्रग्स के बारे में। तो आज जो मैं ड्रग के बारे में आपको जानकारी देने वाला हूँ, उस ड्रग का नाम है मेस्केलिन। क्या होता है मेस्केलिन, उसके बारे में हम बात करेंगे। मेस्केलिन की हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे, इतिहास के बारे में बात करेंगे, स्ट्रक्चर केमिस्ट्री के बारे में बात करेंगे, मेस्केलिन होता क्या है उसके बारे में तो सबसे पहले ही बात करेंगे। मैकेनिज्म, डोजेज, ड्रग इंटरेक्शन एज वेल एज उसके क्या केमिकल टेस्ट है और उसके क्या शेड्यूल है, वो हम उसमें हर चीज़ के बारे में बातें करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कि क्या होता है मेस्केलिन, उसके बारे में पूरी डिटेल और जानकारी मैं आपको देता रहूँगा। देखिए, मेस्केलिन जो है वो एक नेचुरली केमिकल है, जो कि नेचुरल केमिकल मतलब कि ये प्रकृति से जो पौधे हैं उनसे निकलता है, ठीक है, मेस्केलिन, ठीक है। लेकिन ये कुछ स्पेशल पौधों से निकलता है जो कि कैक्टस फैमिली के पौधे होते हैं। मैं आपको आगे उसको एक्सप्लेन करूँगा हिस्ट्री के में, जैसे स्ट्रक्चर पे आएंगे उस पर बात करेंगे। लेकिन ये कुछ स्पेशल कैक्टस से निकलने वाला केमिकल है जिसे मेस्केलिन कहते हैं। मेस्केलिन कहो या फिर 3,4,5 ट्राइमेथॉक्सी फेन इथाइलामीन का हो, ठीक है। अब ये जो इथाइलामीन है, क्योंकि इसमें इथाइलामीन मॉइटी है, तो कहीं ना कहीं ये ना एक साइकेडेलिक ड्रग है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि इथाइलामाइन जहाँ लग जाए वो साइकेडेलिक हो जाए, बट फेन इथाइलामाइन जो मॉइटी होती है, ठीक है, और इसमें ट्राइमेथॉक्सी ग्रुप है, तो कहीं ना कहीं ये एम्फीटामीन को भी और क्या बोलते हैं इथाइलामीन जो बॉन्डिंग है वो दिखा रहा है कि ये साइकेडेलिक ड्रग है। और साइकेडेलिक ड्रग की क्लास में भी इथाइलामीन मॉइटी में, फेन इथाइलामाइन मॉइटी में इंडोल रहते हैं और एक फेन इथाइलामाइन रहते हैं, ठीक है। तो ये उस मॉइटी के अंदर आता है, ठीक है। ये प्रोटो एल्कोलॉइड्स हैं, ठीक है। एल्कोलॉइड जैसे सब्सटेंसेस होते हैं, ऐसे कंपाउंड फैमिली के होते हैं जिसके अंदर जो पॉइजनस होते हैं, जिनकी अपनी कुछ विशेषताएं भी होती है, ठीक है। बिटर होते हैं टेस्ट में, ऐसे नेचुरली रहते हैं, ठीक है। और उनके अंदर नाइट्रोजन एटम रहता है। अगर हम बात करें कोई भी एल्कोलॉइड के बारे में, एक बहुत अलग बात है, औषध विज्ञान फार्माकोग्नोसी की बहुत बातें हो जाएंगी इसमें, बट आप ये समझ लीजिए कि एल्कोलॉइड फैमिली में आता है, साइकेडेलिक ड्रग है, ठीक है। फेन और साइकेडेलिक में फेन इथाइलामाइन मॉइटी के अंदर ये आता है, ठीक है। अब मेस्केलिन जो है, ठीक है, ये एक स्पेशल कैक्टस से निकलता है। सिर्फ एक कैक्टस से नहीं निकलता है, ठीक है, कुछ स्पेशल कैक्टस से निकलता है, जैसे कि पियोटे कैक्टस होता है जो कि मेक्सिको की तरफ पाया जाता है, नॉर्थ अमेरिका में जो रहता है उधर की कुछ क्षेत्रों में पाया जाता है। लोफोफोरा विलियमासी कहते हैं इसको, ठीक है। और भी बहुत सारे पौधों से और भी कैक्टस से निकाला जाता है, बट मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ठीक है। मेस्केलिन के कुछ अलग अलग नाम भी हैं। मेस्केलिन के अलग अलग नाम है, जैसे कि पियोटे, TMPA, ठीक है, ट्राइमेथॉक्सी फेन इथाइलामीन, ठीक है। बटन्स भी कहते हैं, क्यों कहते हैं आगे बताऊंगा, ठीक है। कैक्टस, मेस्क, पियोटेस, ये इसके अलग अलग नाम है, ठीक है। और मेस्केलिन जो क्या है वो इसका रासायनिक केमिकल है, ठीक है। पियोटे, कैक्टाई, मेस्क इनके नाम से ज़्यादा फेमस है, ठीक है। और केमिकल नाम मैंने आपको बता ही दिया था। बात करते हैं हम मेस्केलिन के बारे में। तो मेस्केलिन की जो हिस्ट्री है उसके बारे में, पूरे इतिहास के बारे में थोड़ा विस्तार से बात करेंगे, ठीक है। फिर धीरे धीरे करके मैं स्ट्रक्चर केमिस्ट्री पे आऊँगा और मैं आपको बताऊँगा क्यों मेस्केलिन को बटन्स, इन नाम को भी बोला ना मैंने, मेस्क, पियोटे, बटन, तो बटन्स क्यों कहते हैं उससे मैं भी आपको मैं पूरा समझाता जाऊँगा, ठीक है। मेस्केलिन जो है, मतलब अगर मैं बात करूँ पियोटे की, जो कि लोफोफोरा विलियमासी है, ठीक है, इस नाम का कैक्टस की स्पीशीज है लोफोफोरा विलियमासी, जिसको पियोटे भी कहा जाता है, पियोटे कैक्टस। इसको 5700 ईयर से इंडिजीनियस पीपल इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, मेक्सिको के, ठीक है। हुइकल जो रहते हैं उसे हुइचल कहते हैं, शायद मैं प्रोनाउंसिएट नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। और ये मेक्सिको में रहते हैं, मीजो अमेरिकन रहते हैं। इनकी कुछ विक्सेरिका ऐसी कुछ भाषा रहती है, ठीक है। शायद प्रोनाउंसिएट करने में दिक्कत आ रही है, थोड़ा इनका नाम भी स्पेनिश का थोड़ा अलग सा एक्सेंट आता है, तो उसमें इनका बहुत बड़ा रोल है। 5700 साल पहले से इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। और ये क्यों इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि वहाँ के जो शैमन्स होते होंगे वो उनका ऐसा बिलीव हो कि इस ड्रग को ऐसे इस्तेमाल करने से आप अपने अंतरात्मा का ज्ञान कर सकते हो, या आपको ये डिटॉक्सिफाई कर रहा है, आपको साफ कर रहा है अंदर से, ऐसा उनका एक बिलीफ सिस्टम होगा जो काफ़ी टाइम पहले से इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। कुछ अलग स्पीशीज से भी निकलता है, मैंने सिर्फ यही नहीं बोला था कि पियोटे से ही निकलता है, कुछ अलग स्पीशीज के अंदर भी ये पाया जाता है, जिसमें से सैन पेड्रो कैक्टाई है। सैन पेड्रो कैक्टाई जो है, ठीक है, वो तुम्हारा नॉर्थ अमेरिका में सैन पेड्रो, और इसका जो इस्तेमाल सिर्फ नॉर्थ अमेरिका के क्षेत्रों में नहीं है, क्योंकि इसकी स्पीशीज़ की वेरिएंट और भी जगह पे है, ठीक है, वो कुछ भी हो सकते हैं। वो साउथ अमेरिका में भी होता है, ठीक है, साउथ अमेरिका में भी इसका इस्तेमाल था। साउथ अमेरिका जो है वो कॉन्टिनेंट है, और उस महाद्वीप के अंदर जैसे कि सबसे ज़्यादा जगह एक्वाडोर नाम का जो देश है, वहाँ पे पेरू है, वहाँ पर इसका काफ़ी इस्तेमाल होता है, ठीक है, सैन पेड्रो कैक्टस से, ठीक है। 1880 में 1980 के दशक में 1880 में, ठीक है, तो 1980 नहीं, सॉरी, 1880 में क्या रहेगा,
1880 के वक्त पियोटे कैक्टस थोड़ा फेमस हुआ, ठीक है। पियोटे कैक्टस थोड़ा फेमस कैसे हुआ, ये स्प्रेड हुआ नॉर्थ से लेकर साउथ तक, और इसके अंदर क्या हुआ कि लोगों की जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस थी उसको समझ आई, ठीक है। लोगों में बहुत ज़्यादा जो वहाँ के लोग, जो वहाँ के प्रमुख लोग तो कर रहे थे, तो बाहर के लोगों से भी जैसे ट्रेड चलता है, ठीक है, इधर उधर से व्यापार चलता है, तो उस चीज़ में भी लोगों को पता चला। और 1920 के आते वक्त इसकी जो प्रैक्टिस है वो अमेरिका के चर्चेस में होने लग गई, और कनाडा में भी ड्रग काफ़ी ज़्यादा फेमस होने लगी। ये क्या बोलते हैं 1880 की बात है, ठीक है। बार बार शायद मैं 1900 से बोल दे रहा हूँ गलती से, बट 1880 की बात है, ठीक है। मतलब काफ़ी टाइम से प्रचलित है ड्रग, ठीक है। कहाँ 2500 साल से 5700 साल से सॉरी इस्तेमाल हो रहा है, उसके बाद धीरे धीरे करके 1880 में प्रचलित हुआ, ठीक है। लेकिन इसको जो वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसको फर्स्टली बताया कि ये नाम का केमिकल जो इस पौधे के अंदर है, जो इस कैक्टस के पौधे के अंदर वो मैस्कुलिन है, वो उसको हम कह सकते हैं सिंथेसाइज या आइडेंटिफाई किया, वो 1897 में आर्थर हेफ्टर थे, ठीक है। और 1919 में इसके बारे में जो ज़्यादा, इसके बारे में जो पूरी आइसोलेट करके जो ज़्यादा डिस्कवरी एक तरह से कह सकते हैं, ज़्यादा इसके बारे में बहुत विस्तार से बताते हैं, वो अर्नस्ट स्पैट थे, ऐसे इनका नाम था, ठीक है। तो इन दो साइंटिस्टों का बहुत प्रमुख रोल माना जाता है, और इन्होंने बताया कि इस कैक्टस के अंदर ये चीज़ें जो इस कारण एक तरह से साइकेडेलिक काम कर रही है, ऐसी ऐसी चीज़ें, ठीक है। 55 में क्रिस्टोफर बयाम नाम के एक पॉलिटिशियन थे, एक राजनेता थे, वो क्या बोलते हैं शायद कनाडा के थे, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, ठीक है। बट ऐसे एक राजनेता थे, तो उन्होंने इसका ना 400 mg डोज ना इस्तेमाल करा था, और इसका इस्तेमाल करते वक्त वो एक साइकेट्रिस्ट को लेकर गए थे जिनका नाम हम्फ्री ऑसमोंड था, ठीक है। हाँ, हम्फ्री ऑसमोंड ही था, और हम्फ्री ऑसमोंड के देखरेख निगरानी में थे। तो जब उन्होंने इस ड्रग को इस्तेमाल किया तो उनके एक्सपीरियंस से उन्होंने ये बताया कि उन्होंने काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी मज़ेदार चीज़ को करा है, ठीक है। इस चीज़ से थोड़ी कंट्रोवर्सी भी बनी थी, क्योंकि 1970s तक आते आते जो ये ड्रग है मैस्कुलिन को, इसको पूरे अमेरिका में, मतलब अगर मैं बात करूँ अमेरिका या फिर उसके साथ की कुछ ऐसे देश है जो कि उसके पड़ोसी देश है, उन्होंने इसको बैन कर दिया था, ठीक है। फॉर सम काइंड ऑफ रीज़न ऐसे हो सकते हैं कि इसके ऊपर इतनी रिसर्च नहीं हुई थी, और इसका कोई ना मेडिसिनल यूज़ पता नहीं चल पा रहा था, और इस पर इतनी रिसर्च छोड़ दी थी, ठीक है। और ये इस्तेमाल हो रहा था तो वहाँ के जो नेटिव लोग हैं मैक्सिको के, वही इसको इस्तेमाल कर रहे थे। हो सकता है वहाँ के एक प्रमुख लोग भी हो सकते हैं, वहाँ के आदिवासी जनजाति भी हो सकती है जो इसको कर रही थी। तो 1970 आते इसको शेड्यूल 1 के अंदर डाल दिया गया था, ठीक है। ऐसी ऐसी बातें थी। थोड़ा हम स्ट्रक्चर केमिस्ट्री के बारे में बात करते हैं, जिससे हम ये समझ पाएंगे कि क्यों पेस्किलिन को बटन्स कहा जाता है, ठीक है। और इससे आपको थोड़ा और भी इसके बारे में विस्तार से जानने में आपको पता चलेगा। इतनी बात तो मैंने आपको इसके प्रमुख इतिहास के बारे में बता दी है। चलिए बात करते हैं। मैंने जैसा बताया कि ये एक साइकेडेलिक ड्रग है, फेनिथाइलामाइन क्लास के अंदर था, सब क्लास ऑफ साइकेडेलिक ड्रग। साइकेडेलिक्स क्या होते हैं, जो आपकी अवेयरनेस, ठीक है, आपका जो दिमाग का जो सेंसरी न्यूरॉन्स है या आपकी स्टिमुलेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, आपको बहुत ही एग्जैजरेटेड फॉर्म में बहुत ज़्यादा विस्तार से उस चीज़ के बारे में दिखाते हैं। एक वीडियो मैंने साइकेडेलिक ड्रग पे बनाई है, आप उसको अच्छे से देख भी सकते हैं, उसके बारे में आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है कि 3,4,5 ट्राइमेथॉक्सी फेनिथाइलामाइन मोइटी है, ठीक है, ये पहला पॉइंट है, ठीक है। ये एक्सट्रैक्टेड होता है बायोलॉजिकल सोर्सेज, जिससे मैंने बताया था पियोटे। तो पियोटे की जो स्पीशीज थी वो थी लोफोफेरा बेलामासी, ठीक है, ये स्पीशीज थी। उसके साथ साथ ही और भी स्पीशीज से मिलता है, जिसका नाम है एक्निओप्सिस लैग्निफॉर्मिस, ठीक है, इससे भी मिल जाता है, इसमें भी कुछ हद तक मैस्कुलिन पाया जाता है, ठीक है। और एक है ट्राइकोरस क्या बोलते हैं मैक्रोगोनस, जिसे सैन पैड्रो कैक्टाई भी कहा जाता है। और भी स्पीशीज से मिलता है, अलग अलग चीज़ें, अकेशिया की भी कुछ स्पीशीज है उससे भी मिल जाता है, ठीक है। पर वो स्पेसिफिक स्पीशीज है उसी से मिलेगा अकेशिया में। तो और भी ऐसी स्पीशीज है, बट मैंने आपको जो प्रमुख बताई वो मैंने आपको यहाँ पर बता दी, ठीक है। अगर हम बात करें कि कैसे ट्रेडिशनली वहाँ के जो जनजाति लोग हैं या फिर वहाँ के कोई आदिवासी लोग हैं या फिर वहाँ के जो भी मैंने बताया जो नेटिव लोग हैं वो कैसे इस्तेमाल करते हैं, वो इसको कैक्टस को लेते हैं, उसको टॉप से काटते हैं, अंदर से टैप रूट निकालते हैं, और उसके बाद जो क्या रहता है उसके अंदर जो बर्ड जो हेड्स रहते हैं, पल्प रहता है, उसको क्या बोलते हैं ड्राइड करने के लिए छोड़ देते हैं। और वो जो ड्राइड होकर जब वो बटन होते हैं ना हरे रंग के, वो ना बिल्कुल डिस्क शेप बटन की तरह हो जाते हैं, बड़े बड़े बटन से, जैसे बटन रहते हैं, ठीक है। अब इस बटन को क्या करता है, या तो बिल्कुल ही च्यू करके खा लिया जाता है, या इसे कोई वाटर की ट्रिक के साथ मिला के पी लिया जाता है, या फिर इसका बिल्कुल ही पाउडर बना के, सफ़ेद रंग का पाउडर बना के कैप्सूल में भर दिया जाता है, या फिर इसको डैगा या कैनबिस के साथ स्मोक कर लिया जाता है सिगरेट की तरह। अलग अलग इसके इस्तेमाल है। इसको इस कारण ऐसा क्यों करा जाता है, क्योंकि जो उसका टेस्ट है ना, एक्चुअल टेस्ट, क्योंकि मैंने आपको बताया अल्कोलॉइड्स की जो फैमिली रहती है वो मोस्टली पॉइजनस होते हैं, बिटर टेस्ट है, मोस्टली अल्कोलॉइड्स जैसे होते हैं, तो इसका टेस्ट ना बिटर है, ठीक है। और इसको अगर फॉर्म में देखें तो व्हाइट पाउडर में ऐसे बिल्कुल ही कूट के रखा जाता है, और इसको मास कर दिया जाता है, क्योंकि इसको खाए बिल्कुल ही बहुत कड़वा होता है, तो कैप्सूल के अंदर भर दिया जाता है, या फिर सिगरेट के साथ स्मोक कर दिया जाता है। हालांकि ओरली इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, या फिर आईवी रूट्स होता है, बट मैं ओरली की बात सबसे ज़्यादा करूँगा अगर मैं इसकी बात करूँ, इसको लेने का तरीका, ठीक है। ऐसी चीज़ है। पाउडर, टैबलेट, कैप्सूल, लिक्विड, इन सब में भी अवेलेबल है। डोज की अगर मैं बात करूँ तो 100 से 200 mg इट्स अ लाइट डोज, ठीक है। स्ट्रॉन्ग डोज की बात करूँ तो 400 to 800 mg बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डोज है।
अभी वो क्रिस्टोफर भाई थे हमारे राजनेता जी, उन्होंने भी तो क्या बोलते हैं 400 mg में लिया था, जो कि काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग डोज माना जाता है। ठीक है, ओके। जब भी कोई इसे ओरली इनटेक करेगा तो 45 से 90 मिनट्स के अंदर उसको एक्शन शुरू हो जाएगा। 60 पे तो आ ही जाएगा, 60 मिनट्स भी कहीं लिखा रहता है पर 1 घंटे में आ जाता है। ठीक है, 45 से 90 मान के चलो। 9 से 14 घंटे बॉडी के अंदर ये रहता है, लेकिन 9 से 14 घंटे होने के बाद भी इसके जो इफेक्ट्स रहते हैं, आफ्टर इफेक्ट, वो जो फ्लैशबैक्स होते हैं वो आते हैं। ठीक है, अब थोड़ा इसके मैकेनिज्म के एक्शन के बारे में जान लेते हैं कि शरीर के अंदर ये कैसे काम कर रहा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका मैकेनिज्म एक्शन क्या है कि बॉडी के अंदर ये जाता है 5H2A रिसेप्टर, 5H2C रिसेप्टर, इसका एक पूरा एगोनिस्ट है और बहुत ही ज़्यादा हाई एफिनिटी है इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद क्या है, ये डोपामीन के रिसेप्टर D1, D2, D3 इन पे भी काम करता है, और इसका क्या है कि एड्रेजेनिक अल्फा पे भी रिसेप्टर पे काम है। तो कुल मिला के अगर मैं बात करूं कि इसकी जो क्या बोलते हैं 5HT रिसेप्टर है, उस पर जाके इसका जो इफेक्ट है वो बिल्कुल ही क्या है, दोस्त की तरह। ये वही रिसेप्टर है 2A 2C जहाँ पर LSD भी काम करती है, तो काफ़ी हद तक इसका इफेक्ट ना LSD से भी सिमिलर खाता है। ठीक है, ये रिसेप्टर्स जो होते हैं, अगर मैं बात करूँ सेरोटोनिन रिसेप्टर, ये हमारे मूड को स्टेबलाइज करते हैं। ठीक है, हमारे टेम्परेचर बॉडी को देखते हैं, हमारे इमोशन और हेल्यूसिनेशन का भी इसमें काम रहता है। हालांकि मैस्कुलिन पूरी तरीके से कैसे काम करता है ये तो एग्जैक्टली क्लियर नहीं है, लेकिन इसकी कोई हाइपोथेसिस मानी जाती है कि ऐसे ऐसे काम करा जाता है। तो जब भी इस रिसेप्टर को एक्टिवेट करेंगे और हाइपर एक्टिवेट होंगे तो साफ सीधी बात है कि उस इंसान को हेल्यूसिनेशन होना स्टार्ट हो जाएगी, उसे भ्रम होना बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो जाएगा। और डोपामिन रिसेप्टर पे भी काम कर रहा है, तो एक तरह से यूफोरिया का सेंस भी होगा और उसे एनर्जेटिक भी फील होगा लो डोज पे। ठीक है, आपको इतनी बात समझ आ गई। तो जैसे ही इसके इफेक्ट होंगे बॉडी के अंदर, जैसे ही एक्टिवेट होंगे रिसेप्टर जो कि 5H2A और 2C है, जिसमें सिमिलर LSD काम करे, तो इंसान को यूफोरिया होना स्टार्ट हो जाएगा, एम्पैथी फीलिंग होने लग जाएगी, उसको जो अपने आसपास की चीज़ें दिखेंगी बहुत ही कलर में दिखेंगी, बहुत ही रंगीन दिखना स्टार्ट हो जाएंगी, ऑडिटरी और विजनरी हेल्यूसिनेशन उसको स्टार्ट होना हो जाएगा। ठीक है, उसकी ईगो डिसोल्यूशन भी हो जाएगी। ईगो डिसोल्यूशन का मतलब क्या है कि जो वो सोच रहा था कि एक तरह से कभी कभी ड्रग्स ना ऐसे ड्रग मैंने बोला बैड ट्रिप में ले जाते हैं, और बैड ट्रिप में इंसान को लगता है कि मुझे नियर डेथ एक्सपीरियंस हो रहा है, और वो सोचता है कि मैं या तो उसको अच्छे वे में एक्सपीरियंस होगा, अच्छे वे में होगा कि भाई मैं ऐसे सोचने में चला जाएगा कि कहीं मैं इस ब्रह्मांड में सबसे एक छोटा, एक शुक्राणु के बराबर, एक माइक्रोब के बराबर हूँ और मैं किस चीज़ की अकड़ पा रहा था, तो इससे ईगो डिसोल्यूशन हो जाएगा, ईगो लो हो जाएगी उसकी, ऐसा होता है। ठीक है, ऐसा हो मतलब वो ऐसे ड्रग दिखाता है आपको। और या अगर बैड ट्रिप होगी तो उसे जब नियर डेथ एक्सपीरियंस होगा तो उसे समझ आएगा कि मौत के सामने जब जाते हैं तो कैसा फील होता है। तो कहीं ना कहीं हद तक जो इंसान की अकड़ है, जो इंसान का बिल्कुल जो एक तरह से कह सकते हैं कि बहुत ही अपने आप में कह सकते हैं नहीं होता कि क्या बोलते हैं, क्या अब अभी वर्ड याद नहीं आ रहा, जैसे कि एक तरह से बहुत ही प्राइड रहता है। ठीक है, वो चीज़ है उसकी, ईमान जैसे बहुत ज़्यादा रहता है, मान अपने आप में, तो वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, काफ़ी हद तक इंसान को इंसोम्निया भी हो सकता है, स्वेटिंग चिल्स भी हो सकते हैं, यूफोरिया भी फीलिंग हो सकता है, पर ये भी डिपेंड करता है कि आपको ट्रिप कैसे हुई है। अगर आपने इसको बहुत ही गलत वे में सोचा है, जो आपके दिमाग में अगर डिप्रेस फॉर्म में लिया और उसके बाद ऐसे ले रहे हो, तो आपको अलग चीज़ दिखेगी। क्योंकि सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सेट आप कैसे लोगों के साथ रहे हो, सेटिंग होती है कि आपके आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है, तो आपको बैड ट्रिप होने के भी चांसेस हो सकते हैं और गुड ट्रिप होने के भी चांसेस हैं। आप डिपेंड्स ऑन योर माइंड। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगर इसकी कोई बहुत ज़्यादा इफेक्ट लेता है, हालांकि इसका कोई एडिक्शन इतना प्रोन नहीं होता है, लेकिन इससे टॉलरेंस बढ़ जाती है। जैसे आज किसी ने 300 mg लिया हाइपोथेटिकली, तो लेते जा रहे तो उसे 300 mg डोज से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। वो क्या करेगा, 600 mg डोज के करेगा, फिर 600 से उसको इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कुछ टाइम तक वो 800 mg में जाएगा, ऐसे ऐसे रहता है, टॉलरेंस पावर बढ़ती है। लेकिन जो इसके साइड इफेक्ट में रहता है उनको क्या रहता है, उनको एंजाइटी फियर होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, डिप्रेशन टाइप रहता है, बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उनको नींद क्या बोलते हैं, चक्कर टाइप रहते हैं, नींद में ऊपर नीचे रहता है। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, हाथ पैर कांपते हैं, हेडेक होता है, कभी कभी पोस्ट हेल्यूसिजेनिक परसेप्चुअल क्या बोलते हैं सिंड्रोम, या फिर कह सकते हैं डिसऑर्डर हो जाता है, जिसको हम फ्लैशबैक कहते हैं। जैसे मैंने बताया कि काफ़ी टाइम बाद भी इस ड्रग का इफेक्ट आपकी बॉडी में 24 घंटे के बाद भी हो रहा है और आपको दिक्कत होना स्टार्ट हो रही है। ठीक है, वेट डॉग शेक्स भी होते हैं। वेट डॉग शेक का मतलब क्या होता है, जब आपने देखा होगा कि जो डॉग होता है वो अपने जब पानी उस पर लग जाता है बहुत ज़्यादा, तो वो अपनी बॉडी को पूरा ऐसे करके छटकाता है, ऐसे करके, ताकि पानी निकल जाए। ऐसी इंसानों में भी होता है, इसको वोल बॉडी शेक कहते हैं कि पूरी बॉडी कांपना स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि भाई रीज़न ही यही है कि बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा दे रहा है, ऐसी चीज़ें हो रही हैं, या फिर इसका बहुत ज़्यादा डोज ले तो सेरोटोनिन सिंड्रोम होने के चांसेस हैं। क्योंकि इस रिसेप्टर को जाकर हाइपर एक्टिवेट करने से आपका क्या हो रहा है, टेम्परेचर इन सब चीज़ों को कंट्रोल कर रहा है, हाइपर एक्टिवेशन से आपको ये सब चीज़ें दिख रही हैं। जो मैंने आपको बताया, हेल्यूसिनेशन, मूड और टेम्परेचर, ये सब चीज़ें आपका बीपी बढ़ा देगा, वैसोकंस्ट्रिक्शन भी कर सकता है। ठीक है, ऐसी चीज़ें हैं। ठीक है, ओके, तो ये सब चीज़ें मैंने आपको क्या बताई, इस चीज़ के पूरे बारे में बताई। ओके, बॉडी के अंदर ये मेटाबोलाइज होता है आपका एन एसिटाइल मैस्कुलिन में,
और 345 क्या बोलते हैं, ट्राईमिथॉक्सी फिनाइल एस्टिक एसिड के अंदर, ठीक है। एक और बात है, मेस्केलिन आपका अमाइनो एसिड से भी बन जाता है, फिनाइल एलेनिन नाम का एक अमाइनो एसिड रहता है, तो लैब में इससे भी सिंथेसिस हो जाता है, ठीक है। बहुत बड़ा प्रोसेस बन जाएगा अगर मैं बताने लगे, कॉम्ट आता है, डोपामिन, डीकार्बोक्सिल, बहुत बड़ा प्रोसेस बन जाएगा, तो ऐसे रहता है, ठीक है, ये रहता है। एक और चीज़ है कि अगर इस ड्रग के कंपाउंड के अंदर बहुत ज़्यादा फ्लोरिनेटेड या अल्फा मिथाइलेशन बढ़ा दी जाए तो ये ड्रग बहुत ज़्यादा पोटेंट और भी हो सकता है। ट्राईफ्लोरो मेस्केलिन जो रहता है वो ज़्यादा पोटेंट होता है मेस्केलिन से, और इससे भी पोटेंट मॉलिक्यूल होता है एस्केलिन होता है, एस्केलिन इससे भी ज़्यादा पोटेंट मॉलिक्यूल माना जाता है, ठीक है। ये इसकी कुछ और भी कंपाउंड में अगर इस मॉलिक्यूल में थोड़ा हाथ पर छेड़छाड़ कर दी 2-3 कंपाउंड के साथ, तो ऐसे आपको चीज़ें देखने को मिलेगी। एस्केलिन बता दिया, ठीक है, और इसके कुछ मैंने आपको मेटाबोलाइट बना दिए, तो लिवर में जाके मेटाबोलाइज होता है, और ये बॉडी में जाके मेटाबोलाइट क्या बनाता है, एन-एसिटाइल मेस्केलिन और 345 ट्राईमिथॉक्सी फिनाइल एसिटिक एसिड, और भी बनाता है, बट मेजरली मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये ज़्यादा बड़े मेटाबोलाइट है, बाकी माइनर रहते हैं। थोड़ा केमिकल टेस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। केमिकल टेस्ट क्या है इसके, देखिए एल्कलॉइड है तो ये बहुत सारे एल्कलॉइड की केमिकल टेस्ट दे देगा बिल्कुल अच्छे से। जैसे अगर मैं मार्क्यूस टेस्ट की बात करूं, क्योंकि मैं यहाँ पर सारे टेस्ट के ना रिएजेंट्स के नाम नहीं बता रहा, मैंने बहुत जगह बताया, मैंने ओपीएम की वीडियो बनाया और वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, ठीक है। तो मार्क्यूस टेस्ट में बात करूँ तो स्ट्रॉन्ग ऑरेंज कलर देता है, जिससे पॉजिटिव टेस्ट पता चलता है कि पॉजिटिव है। लिबरमैन टेस्ट में क्या देता है, ब्लैक कलर देता है, जिससे पता चलता है पॉजिटिव है। मैकिस रिएजेंट में देता है मॉडरेट ऑलिव कलर टेस्ट देता है, जैसे कि रहता है ऑलिव का रहता है, ठीक है, ग्रीन रंग का। फ्रॉडिस रिएजेंट में ग्रीन और ब्राउन टेस्ट देता है, ग्रीन या ब्राउनिश कलर आता है, ठीक है। और क्या बोलते हैं, लाइट येलो भी दे सकता है, वो दोनों एक्सेप्टेबल है, ठीक है। यूरिन टेस्ट से भी इसका पता लगाया जा सकता है, ठीक है। ऐसी ऐसी कुछ चीज़ें थी, ठीक है, आपके किसके बारे में, मेस्केलिन के बारे में, ठीक है। मेस्केलिन की कुछ यूज़ और ड्रग इंटरेक्शन क्या है, देखिए मेस्केलिन जो है वो सेरोटोनिन रिसेप्टर पे 5H2A और 5H2C पे रिसेप्टर पे काम करे। इस ड्रग की जो रिसेप्टर है उस चीज़ पे बहुत ज़्यादा ये भी देखा गया है कि इस रिसेप्टर की अगर कुछ ऐसी दवाइयाँ बना दी जाएँ जो इस्तेमाल होती भी हैं, वो OCD को ट्रीटमेंट करने में काम आती है। ऑब्सेसिव कंपल्शन डिसऑर्डर, लोग नहीं देखे कि बार बार अपने हाथ पैर साफ करने लग जाते हैं, किसी चीज़ से ऑब्सेस हो जाते हैं पागल की तरह, ठीक है। स्किज़ोफ्रेनिया हो सकता है, तो इन पे काम करा जाता है। अल्कोहल पे भी जो एडिक्ट्स रहते हैं उस पर भी ये रिसेप्टर बहुत अच्छा है कि इस रिसेप्टर की कोई दवाई बना दी जाए, उसको ब्लॉक करे, कुछ करे, तो उस पर भी अल्कोहल से छुड़वाया, उसको जो अल्कोहलिज्म है, ज़्यादा शराब पीता है तो उसको ठीक कराया जा सकता है। मेस्केलिन का ऐसा इस्तेमाल माना जाता है कि मेस्केलिन काफ़ी हद तक ऐसे कर देती है कि बॉडी के अंदर आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाई कर देती है। मतलब ये उनके शैमन्स का मानना है, क्योंकि मेस्केलिन को जब वो सीधे साबुतली गटकते हैं तो कैक्टस उनकी बॉडी में जब डायरेक्टली वो खा रहे हैं, जो उस चीज़ के पल्प्स रह रहे हैं उसको खा रहे हैं, तो उससे क्या होता है, इंसान को उल्टी आ जाती है, और उल्टी काफ़ी कर देता है। ऐसी जो डायरेक्टली ऐसे खाने पे ना उल्टी बार बार कर देता है, बहुत ज़्यादा डायरिया भी हो जाता है, बहुत ज़्यादा उल्टी भी हो जाती है, इसका साइड इफेक्ट भी है। लेकिन शैमन से मानते हैं कि बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर रहा है, जो भी आपने गंदगी फैलाई है अपनी बॉडी के अंदर या कोई ड्रग एडिक्शन है तो उसको साफ कर रहा है, ऐसा वो मानते हैं। और मेस्केलिन इन रिसेप्टर पे जाके भी काम कर रहा है, तो काफ़ी हद तक ये भी माना जा सकता है कि ये अल्कोहलिज्म को भी ठीक कर सकता है, और ऐसे बहुत सारी जो आपकी मानसिक बीमारी है उसको भी ठीक कर सकता है। मे बी ऐसा हो सकता है, मे बी डोज पे हो सकता है, और डोज से ऊपर जाने पे दिक्कत भी दे सकता है, ऐसा हो सकता है, ठीक है। ये कुछ एडिशनल बातें थी, ठीक है, इसके बारे में। इसका जो शेड्यूल है मेस्केलिन के बारे में, कि मेस्केलिन को वैसे शेड्यूल 1 के अंदर रखा गया है। शेड्यूल 1 के अंदर इसका मतलब ये होता है इन ड्रग का कोई इस्तेमाल नहीं है, कोई मेडिकल कोई एक्सेप्टेबल नहीं है। दूसरी बात, ऐसे जो ड्रग होते हैं जब उनका मेडिकल एक्सेप्टेबल यूज़ नहीं है तो वो एक तरह से इलीगल है, ठीक है। लेकिन आज भी बहुत ज़्यादा जो शैमन्स होते हैं जो कि मेक्सिको में, वो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, और इवन इसकी थेरेपी भी होती है, और लोग बार बार से इसे कराने भी आते हैं, क्योंकि उनके जो एरिया में है, जो उस चीज़ में उसको लीगलाइज कर रखा है, वहाँ पर रुकते हैं तो वो करते हैं। लेकिन कोई इसको पोजेशन करते हुए मिलता है या फिर कोई इसका मेडिसिनल यूज़ है, तो वो अभी इसने ढंग से डिस्क्राइब नहीं हो रखा है। मे बी इसके ऊपर इतनी अभी रिसर्च ना हुई हो, मे बी इसके बारे में अभी इतनी चीज़ें ना पता चली हो, तो ये भी हो सकता है कि अल्कोहलिज्म और बहुत सारे ऐसे जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर इसको ठीक कर रहा हो, बट उसकी डोजेज को कोई डिफाइन नहीं कर रखा है, ठीक है। और ये भी चीज़ें हैं कि ऐसे ड्रग्स जो लोग ज़्यादा भी कर लेते हैं तो उससे उनकी बॉडी में टॉलरेंस बढ़ जाती है, तो उनकी बॉडी में जो उनके न्यूरोट्रांसमीटर रहते हैं उस लेवल पे कभी पहुंचते ही नहीं है, तो कभी वो नॉर्मल स्टेज में आके खुश, रोना, या फिर कोई चीज़ को बहुत ही ज़्यादा नई चीज़ को ट्राई करते हुए जो उसकी चीज़ें होंगी, लर्निंग कैपेसिटी होगी, उस पर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। और जिन लोगों की साइकोसिस हिस्ट्री रहती है या स्किज़ोफ्रेनिक हिस्ट्री रहती है जेनेटिकली, या दिमाग कमज़ोर है, या फिर बहुत ज़्यादा दिक्कतें आई है, मेंटल प्रॉब्लम्स रही है, एंजाइटी रही है बहुत ज़्यादा, तो हो भी सकता है आगे जाके आपको कोई ट्रिगर कर दे कुछ बहुत सारी खतरनाक चीज़ों को, ठीक है। तो ऐसी भी चीज़ें रहती है। तो अभी इसको शेड्यूल 1 में डाल रखा है, ठीक है। और तो कोई बात इसमें कुछ थी नहीं, जितना हो सके मैंने बता दी। एक बार देख लेता हूँ अगर कुछ छूटा तो ना। हाँ, कुछ चीज़ें अगर मैंने ऊपर नीचे हो गई हो
तो मैस्कुलिन के बारे में जितनी बातें थी वो मैंने आपको बता दी। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी, आपको क्या क्या चीज़ें रही होगी। आप जब भी मेरी वीडियो देखें तो इंटरनेट पे भी थोड़ा बहुत और सर्व करें, कोई चीज़ मैंने छोड़ी तो उसको कमेंट में लेके मैं और अच्छी करूँगा, नहीं हुआ तो मैं इसका और पार्ट बना दूंगा हर एक ड्रग के बारे में। और तब तक मेरा नाम सक्षम डोबरियाल है, ये NRX नॉलेज चैनल है। हम कोई और ड्रग के बारे में बात करेंगे अगली वीडियो के बारे में। तब तक थैंक यू।